चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कौन से बुक्स हम लोग लेंगे, क्योंकि जैसे कि सब हमें पता है फर्स्ट ईयर में एंटर कर चुके हो आप लोग और बहुत अभी कंफ्यूजन होगी कि ये बुक ले, ये बुक ले, ये बुक ले। और आप यूट्यूब में देखोगे तो कोई कुछ और रिकमेंड कर रहा है, कोई कुछ और रिकमेंड कर रहा है, तो फिर इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे कोई और बुक लेकर आ जाते हैं कॉलेज में। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि सबसे पहले तो प्रिफर करिए कि आप अपने प्रोफेसर से जाके पूछें और वो जो जैसा बोलते हैं, क्योंकि सारे प्रोफेसर्स अपने तरीके से पढ़ाते हैं, वो लोग जैसे जो रिकमेंड कर रहे हैं बुक वो आपके लिए सही होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको है कि प्रोफेसर से जाके पूछ लीजिए। बट स्पेशली हम PMCH वालों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि हमारे मतलब मैं जितने भी बताऊंगी वही सब हमारे प्रोफेसर्स हमें रिकमेंड करते हैं, और बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ आगे पीछे हो जाता है कि कोई ये रिकमेंड कर रहा है, कोई ये, लेकिन बेस्ट बुक्स मैं बताती हूँ और आपके लिए क्या कन्वीनियंट है ये बताते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला हम लोग आ जाते हैं एनाटमी में। एनाटमी में मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वो सिर्फ डायग्राम्स में खेलता है, डायग्राम्स और उसके मतलब अगर आपको डायग्राम्स आ गए तो आपका 75% कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो गया वो टॉपिक के बारे में। तो इस चीज़ को लेकर जैसे हम लोग BDC, मेरे प्रोफेसर्स भी हम लोग के BDC रिकमेंड करते हैं और हम लोग भी BDC पढ़ते हैं। बट BDC में क्या है ना कि बहुत अच्छे से थोरोली दिया हुआ है, मतलब आप जो जान सकते हो उसके बाद में वो सब दे दिया गया है उसके बाद में। लेकिन अगर आपको BDC मतलब आपको डायग्राम्स और अच्छे से देखना है तो आप विश्राम सिंह भी ले सकते हो। तो एनाटमी में 2 बुक्स बेस्ट है, एक BDC, एक विश्राम सिंह, ठीक है। अगर डायग्राम्स वगैरह आपको देखना है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स देखना है तो आप वो विश्राम सिंह में देखिए, उसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बुक्स ये वो नहीं करना तो आप BDC में जाइए। स्पेसिफिक डायग्राम्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है पूरा, आप जितना पढ़ सकते हो पूरा लिख दो। लेकिन और हम एक और चीज़ बताएंगे एनाटमी का कि जोहारी के नोट्स जो है वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्होंने वो कवर किए अपने लेक्चर्स में भी, और उनके नोट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हम लोग के लिए। एग्ज़ाम्स के पहले हम लोग उनके नोट्स खोल लेते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। तो 3 है एनाटमी में, BDC, विश्राम सिंह एंड जोहरी। अगर आपको मतलब विश्राम सिंह आप PDF रख लो, या अगर आपने विश्राम सिंह ले लिया तो BDC आप PDF रख लो, ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एनाटमी हो जाता है। अब इसके बाद आपको बोलोगे आपकी हम लोग एम्ब्रियो कहाँ से करें, तो एम्ब्रियो जो है वो हम लोग को इंद्रबीर सिंह बोला गया है। इंद्रबीर सिंह की आप क्या ही उसमें कितने ही कर सकते हो। फॉर देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बुक्स चाहिए होगी एम्ब्रियो के लिए, बट हाँ इंद्रबीर सिंह सबसे सही, जो मतलब सारे प्रोफेसर आपको यही रिकमेंड करेंगे जब कोई भी कॉलेज में जाओ, ठीक है। 1-2 जगह होगा जहाँ अलग होगा। इंद्रबीर सिंह टू बी ऑनेस्ट मैंने इंद्रबीर सिंह नहीं पढ़ी है, बट एम्ब्रियो में, क्योंकि एम्ब्रियो में आपको पहले से भी कुछ कुछ पता होता है और आप मतलब उसके बाद थोड़ा सा आप क्लासेस में अगर आप ध्यान दोगे तो आप एम्ब्रियो इजीली वहाँ भी कर लोगे और PDFs वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब रही बात हिस्ट्रो की, तो हिस्ट्रो में क्या है वो आप डायग्राम्स देख लो और 5 पॉइंट उसके याद, हर एक डायग्राम मतलब हर एक हिस्ट्रोलॉजी स्लाइड्स के 5 पॉइंट याद रखो, उसका टिश्यू सेल मतलब जो भी होता है वो पॉइंट्स याद रख लो 5 पॉइंट, तो उससे आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। एनाटमी हो गई। अब रही बात आपकी फिजियो की। फिजियो में 3 बुक में घमासान युद्ध चलता है, GK पाल, गायटन, AK जैन। जिसको देखो कोई GK पाल रिकमेंड करता है, कोई AK जैन रिकमेंड करता है, कोई गायटन। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में गायटन लिया था। गायटन बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उस पर दिया हुआ है लेकिन आपको टू द पॉइंट बातें, स्टैंडर्ड बुक है वो, तो आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी में हम लोग को है कि हमें पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो AK जैन, उसके लिए हम लोग प्रिफर करते हैं AK जैन, क्योंकि AK जैन में पॉइंट्स भी बहुत दिए हुए हैं और उसमें ऐसे पॉइंट बना के दिया है कि आप मतलब उसे पढ़ रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी मतलब एग्जाम्स में आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो गायटन में नॉलेज के लिए बहुत सही है गायटन, बट हम प्रिफर करेंगे यहाँ पे आपको कि यूनिवर्सिटीज़, मतलब आप एग्जाम्स वगैरह के लिए दे रहे हो ना, तो एक ही जैन प्रेफर करो। और उससे भी सबसे इजी लैंग्वेज में जीके पाल में दिया गया है, तो आप वो देख सकते हो कि जीके पाल भी आप देख सकते हो, बट हमने एके जैन ही प्रेफर किया था और उसी से पढ़ा है। फिर फिजियो में तो यही ख़त्म हो जाता है। प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं, वो आपके प्रोफेसर्स जो वाले मतलब जैसा बताएंगे वो वाला। हम लोग ने एके जैन का प्रैक्टिकल लॉगबुक लिया था, उसमें आपको पहले तो पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से दिखाया गया है कि जैसे सपोज आप हीमोग्लोबिन का देख रहे हो तो उसके और भी कौन से मेथड से कर सकते हैं, फिर उस मेथड का प्रोसीजर बताया गया है। और उसके पीछे सबसे अच्छी बात है कि वाइवा वॉइस, तो जो क्वेश्चंस आपके प्रोफेसर्स पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। तो एके जैन का फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल बुक आप रिकमेंड कर सकते हो। फिजियो में एके जैन, जीके पाल, गायटन आपको मन है तो करो, बट ट्रस्ट मी गायटन मतलब वो आप नॉलेज के लिए सही है, बट एग्जाम पर्पज में आप एके जैन करो। ओके, नाउ फिर हम लोग आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में 2 बुक्स फिर आ जाते हैं, सत्यनारायण, वासुदेवन। वासुदेवन मैंने पढ़ी है, वासुदेवन बहुत अच्छी बुक है, उसमें जो मतलब जो जानना है सब दे दिया गया है। कोई कोई सत्यनारायण बोलते हैं, कोई कोई वासुदेवन, तो दोनों ही बहुत बेस्ट बुक्स है। पर आपको अगर देखना है आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो, तो वासुदेवन या सत्यनारायण ऑप्शन रखिए। और बाकी बहुत कुछ है, हार्पर वगैरह, वो बहुत स्टैंडर्ड बुक आती है, वो आप मतलब अभी से एग्जाम्स वगैरह के लिए आप प्रेफर करो कि ये बायोकेमिस्ट्री का वासुदेवन और सत्यनारायण, तो वो सही रहेगा आपके लिए। अब सत्यनारायण वासुदेवन आप प्रोफेसर से ही पूछ के करना, क्योंकि इसमें दोनों बुक्स ही बहुत अच्छी है। और मैंने वासुदेवन प्रेफर किया था, मैंने वासुदेवन पढ़ा है, तो आपको जो दोनों में से जो सही लगे करना है। अब ना इसमें हम एक और बेस्ट अब आपको बता रहे रामबाण, कि आपको अब आप एग्ज़ाम का लास्ट डे है, आपने बुक नहीं पढ़ी, ये नहीं कि क्या करो, डॉक्टर राजेश जंगुलकर सर के नोट्स चाहिए। नोट्स का हार्ड कॉपी बनवाइए या पीडीएफ खोलिए, पढ़ना शुरू करिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स में दिए हुए हैं, अगर आप वो भी पढ़ लोगे ना तो आप पास हो जाओगे, बिलीव मी आप पास हो जाओगे उसको भी पढ़ के। और सिर्फ एकदम पॉइंट टू द पॉइंट सारे नॉलेजेस भी दिए हुए हैं, और आप उनके वीडियोस देख देख के पढ़ सकते हो, ताकि आप एक्स्ट्रा उसमें लिख सको उस पॉइंट्स में। जैसे सपोज उनके नोट्स में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े छोटे में कवर कर दिए, लेकिन उन्होंने वीडियो में जो समझाया है, अगर आपने वीडियो और वो नोट्स दोनों कर लिए है तो फिर आप उसके बारे में अच्छा खासा लिख सकते हो। तो अगर ये लास्ट में है, मतलब अगर आप एग्जाम्स के लास्ट डे में अगर आपको रिवीजन वगैरह चाहिए तो पढ़ना, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आप राजेश जंगुलकर सर के ही नोट्स पढ़ना, वैसा नहीं है, वासुदेवन वगैरह पढ़ना बेटर रहेगा। तो ये 3 पीएसएम में के पार्क, ये आपको 3rd ईयर तक हम लोग को तो यही प्रेफर किया, यही चलता है। बहुत मोटी बुक है, उतना सीरियस नहीं लेना है फर्स्ट ईयर में। हाँ, एग्जाम्स के 1 महीने पहले भी, 1 महीने 10-15 दिन पहले भी पढ़ोगे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 10-15 दिन भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप एकदम टॉपर नर्ड बच्चे हो तो आप 10-15 दिन पहले भी पढ़ लो, फिर भी हो जाओगे। एक जो नॉन इंटरेस्टेड बच्चा है, जिसने कभी पीएसएम का कोई भी क्लास नहीं अटेंड किया, वो भी उस टाइम पढ़ेगा तो हो जाएगा। तो पीएसएम में उतना लोड नहीं लेना है, के पार्क का है। हाँ, लेकिन एक चैनल है जिसने ना अपने मतलब उन्होंने नोट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए, तो आई विल रिकमेंड यू कि वो आप नोट्स आप पीएसएम के लिए पढ़ो, बेस्ट नोट्स है। चैनल का नाम और वो मैं लिख दूंगी यहीं कहीं सामने, तो वो बेस्ट है आपके लिए, वो वाला पढ़ो। आपको अपना पीएसएम का मतलब एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है, पीएसएम को हल्के में नहीं लेना है, 3 साल तक आपको पीएसएम ही पढ़ना है, तो थोड़ा तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा। कोई तो ऐसा मतलब कुछ तो होगा उसने तभी 3 साल दिए हैं, तो सीरियस तो लेना है, बट इतना भी नहीं कि आप बायो कैम फिजियो वगैरह छोड़ के पीएसएम पढ़ रहे हो, बेवकूफ़ी है। पीएसएम आप लास्ट के 1 हफ्ते पहले पढ़ लो, एग्ज़ाम के 15 दिन 10 दिन पहले पढ़ लो, पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। हाँ, और वो नोट्स जो मैंने बताया कि अगर आपको वो बुक से नहीं पढ़ना, उतनी मोटी बुक आपको देख के, आपको उतना मोटा नहीं पढ़ना है, कुछ ही पार्ट पढ़ना है, लेकिन वो मोटी बुक देख के थोड़ा सा कुछ हो, तो इसीलिए आप वो नोट्स पढ़ लो। तो वो नोट्स में मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोफेसर्स भी बता देंगे उस टाइम,
वो सारे नोट्स आप मतलब उसमें देखते जाओ और पढ़ते जाओ, बेस्ट है। मैं आपको वो लिंक वगैरह अगर हो सके तो मैं दे दूँगी। थैंक यू, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर कोई और डाउट होगा तो डू कमेंट मी, ओके।